subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, today I am telling you about the third equation of motion derivation by graphical method. In my last video, I told you about the first equation, derivation of first equation of motion by graphical method. Now I am telling you about the third equation derivation, the derivation of third equation. आपके पास, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और इन द सेम वे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब हमने ये डिराइव करना है हाउ दिस फॉर्मूला केम. ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया. अब हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तीनों इक्वेशन में, तो वही हमने ग्राफ ड्रॉ किया है. सेम वही पोजीशन है, इनिशियल पॉइंट, बी पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी विद इन द टाइम टी, और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है डी पॉइंट पर. ठीक है, और ये वाली टर्म्स मैंने आपको कही थी कि पहले ही आपने लिखनी है u इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी bc विद इन टाइम t, oc इज द टाइम टेकन. तो आपके पास ये BC किसके इक्वल, मैंने आपको वही बताई थी, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC. ठीक है, तो BC की वैल्यू आपको पता है यहाँ से ग्राफ से V, और DC की वैल्यू कितनी है, जितनी OA है U. तो आपके पास BD की वैल्यू कितनी आ गई, V माइनस U. ठीक है, तो ये तो सेम करनी है आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन में, चाहे वो फर्स्ट कर रहे हो, चाहे सेकंड कर रहे हो, चाहे आप थर्ड कर रहे हो, तीनों में यहाँ तक पोर्शन आपने सेम करना. अब हमारे पास इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि वी नोज अबाउट इट, यू वी नोज अबाउट इट, ए हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट कर लिया था, जिसको हमने स्लोप से फाइंड आउट किया था. अब ये एस एक नई टर्म दिखाई दे रही है यहाँ पर. व्हाट इज दिस? ये जो एस है, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद इन टाइम टी. इस टी टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर, मतलब A से B तक पहुंचते हुए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज S. मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन है यहाँ पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी. अब आपको पता है कि जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमने ग्राफिकल में फॉर्म में निकालना है तो उसका मतलब होता है एरिया. ठीक है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स आपको एरिया फाइंड आउट करना है. इस फिगर में OABC, इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है. अब आप देख सकते हो कि जो ये फिगर है हमें कुछ ऐसे लग रही है जैसे ट्रेपीजियम, जिसकी ये दो साइड तो पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल साइड है, और ये उनके बीच में डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन. तो हमने यही कहा डिस्प्लेसमेंट मतलब S मतलब एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता है कि हाफ ऑफ दी sum of parallel side multiply perpendicular distance between them. sum of parallel side, अब parallel side कौन सी है, ये OA और BC, इन दोनों का सम मतलब OA प्लस BC by 2 multiply perpendicular distance between them मतलब OC. ये perpendicular नहीं है, this one is the perpendicular distance OC. तो ये हमारे पास, अब we will put here values. OA आपको पता है U, BC आपको पता है V अपॉन 2, और OC ये आपको पता है T. ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज रख दी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, S इज इक्वल टू V प्लस U प्लस V बाई 2 मल्टीप्लाई T. अब हमारे पास जो ये T है, अब देख सकते हो आप इक्वेशन में कि T हमारे पास यूज नहीं हुआ है, T टाइम यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो मतलब मुझे इस T को एलिमिनेट करना है, तभी मेरे पास ये इक्वेशन है. तो ये T की वैल्यू मैं कहाँ से एलिमिनेट करूँगी, इस T की वैल्यू कहाँ से निकालूंगी, इसके लिए मैं दोनों इक्वेशन में, चाहे मेरे पास सेकंड है चाहे मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करूँगी और वहाँ से वैल्यू पुट करूँगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर T की वैल्यू निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगी फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, V इज इक्वल टू U प्लस AT. दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन.
ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से मैं टी की वैल्यू जो फाइंड आउट करूँगी और वो मैं यहाँ पुट करूँगी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 2as। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। तो मैंने आपको क्या कहा, टी को आपको एलिमिनेट करना है, मतलब टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू मैंने आपको बताया कहाँ से रखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो t की वैल्यू क्या बन गई, v माइनस यू अपॉन ए। अब ये जो t की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पुट करूँगी, तो यहाँ पुट किया मैंने s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2, और t के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब ये 2a था, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ऊपर चला गया, ये बन गया 2as, और ये बन गया v प्लस यू और v माइनस यू। एज योर मैथ्स फॉर्मूला, जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं आपके उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी a माइनस बी, मैथ्स में आप ये फॉर्मूला लगाते हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है मैथ्स में, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो वही हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यही तो है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके स्टूडेंट्स।